ओम नमः शिवाय। मैंने आपको कल आपको मैंने कथा सुनाई थी शिव पुराण की। शिव पुराण की मैं आज दूसरा भाग सुना रहा हूँ। उसमें सुनिए कि शिव कथा नंदीकेश्वर को सुना रहे हैं वहाँ पर, और ब्रह्मलोक में ब्रह्मा जी नारद को सुना रहे हैं, और प्रयागराज में सूर्य जी 28,000 ऋषियों को सुना रहे हैं शिव कथा। ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, न तू था न मैं था, कुछ भी नहीं था संसार में, चारों तरफ घोर अंधकार था और उस अंधकार के बीच में कुछ भी दिखाया, कुछ भी नहीं था। उस समय शिव जी के जो काशी है वो शिव जी की वो उसके ऊपर काशी की शिव जी के त्रिशूल पर रहता है, और 5 कोस की काशी त्रिशूल के ऊपर रहती है। उसका प्रलय होने पर भी अंत नहीं होता। उस काशी के अंदर में एक प्रधान पुरुष का जन्म हुआ। वो प्रधान पुरुष जैसे ही हुआ उसके शरीर से जल निकलने लगा और चारों तरफ पानी ही पानी हो गया, जल जाकर हो गया। उस प्रधान पुरुष का नाम था विष्णु नाम निकला। उसकी विष्णु की नाभि से एक कमल का पुष्प निकला, और कमल का पुष्प ऊपर गया। कमल का पुष्प बहुत बड़ा हो गया, और उस कमल के उस पुष्प के ऊपर में मैं पैदा हुआ। मैं ब्रह्मा निकला। ब्रह्मा पैदा होते ही मैंने चारों तरफ देखा, मुझे कहीं कुछ भी दिखाई नहीं दिया। मैं चारों तरफ देख रहा था, मैं कहाँ जाऊँ, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, और सब कुछ पूरा 10 बरस तक मैं उस कमल के पुष्प में घूमता रहा, लेकिन कमल का पुष्प कहाँ से निकला है उसका मुझे मालूम ही नहीं चला। फिर मेरे को सुनाई दिया तप तप तप, तो मैंने तपस्या करने लगा। मैंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। जब आदि अनादि महादेव से मेरे सामने प्रकट हुए और उन्होंने मुझे कहा, तुम सृष्टि की रचना करो, तुम यहाँ पर मानव सृष्टि की और सब तरह के देव पेड़ पौधे सब तरह के व्रत करो। और मैंने सबकी रचना की। उस समय मैं जैसे ही मैंने रचना की तो मैंने कहा कि मैं पुरुष और नारी की कैसे रचना करूं। तो महादेव ने, आदि अनादि महादेव ने अपने शरीर के 2 भाग किए, एक शिव और दूसरी शक्ति, 2 भाग हो गए। तब उसने ब्रह्मा को इस तरह बताया, तो इस तरह तुम अपने दाएं हाथ से, उन्होंने ब्रह्मा जी ने, और मनु और बाएं हाथ से शत्रुपा, मनु और शत्रुपा दोनों प्रकट हुए, और तब दोनों ने उस दोनों प्रकटों से उनसे सृष्टि आगे बढ़ने लगी। आगे सृष्टि बढ़ती गई, सब पेड़ पौधे जीव जंतु सब आकाश सब हो गए। और उसमें ब्रह्मा को एक दो अभिमान हो गया कि मैं सृष्टि को बना रहा हूँ, मैं सृष्टि पैदा कर रहा हूँ, सबको मैं बना रहा हूँ, फिर सबसे पहले मेरी पूजा होनी चाहिए। तो ब्रह्मा विष्णु के पास गया, है विष्णु, सबसे पहले मेरी पूजा होगी क्योंकि मैं पूरी सृष्टि का निर्माण करता हूँ। तो विष्णु ने कहा कि मैं उसकी पालन करता हूँ पूरी सृष्टि का, तो मेरी सबसे पहले पूजा होनी चाहिए। दोनों में आपस में वाद विवाद हो गया। वाद विवाद यहाँ तक बढ़ा कि आपस में झगड़ा तक हो गया। अब दोनों ने अस्त्र शस्त्र उठा लिए लड़ने के लिए। इतने में सब देवता और ऋषि मुनि सभी इकट्ठे होकर के बोले, हे आदि अनादि महादेव, अब देखो अभी सृष्टि आरंभ हुई है, अभी से ये लड़ने लगे, तो आप इनको कैसे ही बचाइए। तो अचानक क्या हुआ कि ब्रह्मा और विष्णु के दोनों के बीच में एक अग्निस्तंभ खड़ा हो गया, भयंकर अग्निस्तंभ, खूब लंबा। तो ब्रह्मा विष्णु दोनों देखने लगे। तो दोनों ने कहा कि भाई ऐसा करो कि इस अग्निस्तंभ का अंत का पता लग जाएगा, वही पहले, उसकी पहले पूजा होगी। तो ब्रह्मा जी अपने हंस के ऊपर बैठ के आकाश के अंदर गए, और विष्णु भगवान जमीन के अंदर में पाताल लोक में गए, उसका पता लगाएंगे कि अग्निस्तंभ कहाँ से आ रहा है। लेकिन 10,000 वर्ष तक विष्णु भगवान नीचे गए, लेकिन उसने अग्निस्तंभ का कहीं पता नहीं चला। अग्निस्तंभ और नीचे है तो उन्हें वापस आ गए वो तो, और ब्रह्मा जी ऊपर जाते रहे, और ब्रह्मा जी भी 10,000 वर्ष तक गए। आगे उन्होंने ऊपर से देखा कि ऊपर से एक केतकी का पुष्प आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने उसको पूछा, हे केतकी, तुम कहाँ से आ रहे हो। तो उसने कहा, मैं इस जो अग्निस्तंभ है इसके ऊपर से आ रहा हूँ। तो बोला, कितने वर्ष हो गए। बोले, ब्रह्मा, तुम्हारा अंत हो जाएगा, लेकिन इस अग्निस्तंभ का अंत तुझे नहीं मिलेगा। तो ब्रह्मा जी ने कहा, केतकी, तुम एक काम करो, मेरे विष्णु में एक तरह की शर्त लगी है कि जो पहले इसका पता लगाएगा वही है, उसकी पहले पूजा होगी। तो तुम वहाँ कह देना कि मैंने अग्निस्तंभ का ऊपर का स्तंभ पता लगा लिया है, तो मेरी पहले पूजा होगी, ये तुम हाँ बोल लेना। तो केतकी ने कहा, मैं झूठ क्यों बोलूँ, मैं भगवान शिव के सर पर रहता हूँ, मुझे झूठ बोलने की ज़रूरत क्या है। तो ब्रह्मा ने कहा कि तुम झूठ बोलेगा तो मेरी पूजा पहले होगी, तो मेरे साथ में तुम्हारी भी पूजा होगी। केतकी उस लालच में आ गया, और ब्रह्मा जी भी नीचे आ गए। ब्रह्मा जी नीचे आके पूछा विष्णु को कि विष्णु, तूने क्या पता लगाया। विष्णु ने कहा, नहीं, मुझे तो पता नहीं चला। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैंने पता लगाया। कि ब्रह्मा जी, आपने पता लगाया है, अग्निस्तंभ कहाँ तक है। कि हाँ। तो फिर बताओ
तो ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो ये केतकी को पूछ लो। केतकी ने कहा हाँ भाई देखा, और जैसे ही केतकी का देखा है तभी एकदम झूठ, इधर ब्रह्मा झूठ बोला, इधर केतकी झूठ बोला। अग्नि स्तंभ फटा और उसमें से महादेव प्रकट हुए, और गुस्से में लाल महादेव ने कहा हे ब्रह्मा तुम झूठ बोले हो। और उन्हें अपना तीसरा नेत्र खोला, और वहाँ पर एक तीसरा नेत्र खोलते काल भैरव प्रकट हुआ। और शिव जी ने काल भैरव को कहा, हे महादेव ने काल भैरव को कहा, हे काल भैरव ये ब्रह्मा झूठ बोला है, ब्रह्मा का तुम मार दो। और काल भैरव जाके ब्रह्मा का सिर नोचने लगा। ब्रह्मा के 5 सिर थे, 4 सिर चारों तरफ, एक सिर ऊपर था, ऊपर वाला सिर उसने नोचा। इतने में विष्णु भगवान ने देखा कि आज तो पृथ्वी का अभी तक तो प्रादुर्भाव ही नहीं हुआ, अभी पूरी हुआ ही नहीं है। तो उन्होंने शंकर भगवान से आदि महादेव से प्रार्थना की, हे महादेव काल भैरव को रोकी, ये मार देगा इसको, ब्रह्मा जी को मार देगा। तो शिव भगवान तो काल भैरव को शिव ने कहा काल भैरव रुक जाओ। काल भैरव रुक गया। फिर वहाँ पर शिव जी ने कहा कि विष्णु है वो सत्य बोला, सबसे पहले विष्णु की पूजा होगी, और विष्णु के जगह जगह मंदिर होगी, सब जगह उसकी पूजा होगी। सबसे पहले महादेव ने विष्णु की वहाँ पर पूजा की, और विष्णु की पूजा करने के बाद में उन्होंने ब्रह्मा को कहा हे ब्रह्मा तेरा सिर्फ एक मंदिर होगा पुष्कर में, और कहीं तेरा मंदिर नहीं होगा, कहीं तेरी पूजा नहीं होगी। और उन्होंने केतकी पुष्प को कहा हे पुष्प केतकी तू मेरे सिर पर रहता था, अब केतकी पुष्प मेरे ऊपर नहीं चढ़ेगा। केतकी पुष्प से शिव महादेव की पूजा नहीं होती है। और इस तरह वहाँ पर उन्होंने एक सब देवताओं ने उसमें कहा कि साहब ये महादेव इतना बड़ा लिंग जो आप अग्नि रूप में प्रकट हो, एक शिवलिंग के रूप में प्रकट हो जाइए तो सब उसकी पूजा करें। तो उसी समय वहाँ पर एक शिवलिंग प्रकट हो गया, और उस शिवलिंग की पूजा होगी। उसी दिन से शिवलिंग की पूजा आरंभ हो गई, और वो न दिन था न रात्रि थी। उसी दिन से वो महाशिवरात्रि कराने लगी। जिस दिन ये जो प्रकट हुआ, जिस दिन शिवलिंग प्रकट हुआ उसी दिन से महाशिवरात्रि कराने लगी, और उसी दिन से महाशिवरात्रि की पूजा होने लगी। और शिव की पूजा है और सबसे पहले विष्णु भगवान ने की। और इस तरह ये आज मैंने आपको दूसरे दिन की कथा सुनाई है। अब मैं अगले कथा सुनाऊँ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।